हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की न्यू वीडियो में। आज हम टैली क्लास नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने कल यहाँ तक देख लिया था कि कंपनी में संशोधन यानी कंपनी की कीज वगैरह क्या होती हैं, क्रिएट कंपनी की। ये मैंने आपको वर्क दिया था याद करके आने के लिए। ठीक है, अगर आपने याद कर रखा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब हम कंपनी वगैरह बनाएंगे तब हमें इन शॉर्टकट कीज की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो टैली के अंदर लेजर्स और ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो द ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ लेजर्स ऑफ द सेम नेचर। ठीक है, यानी कि जिनका सेम नेचर होता है उन लेजर्स का कलेक्शन को हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जैसे अकाउंट ग्रुप का आशय ऐसे ग्रुप से है जिनमें संबंधित अकाउंट को रखा जाता है। इन्हें लेजर बनाते समय प्रयोग में लाया जाता है। ये अकाउंट्स ग्रुप या अकाउंट्स इन्फो मेन्यू में प्रदर्शित होते हैं। टैली में कुल 28 टाइप्स के ग्रुप दिए गए हैं, जिनमें से 15 प्राइमरी ग्रुप है और 13 क्या है हमारे सब ग्रुप है। इसके अलावा यूजर स्वयं के ग्रुप भी बना सकता है। टैली ये अकाउंट ग्रुप इस प्रकार है, जैसे सबसे पहला है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रुप में समझे यह ग्रुप मुख्य रूप से यह ग्रुप मुख्य ग्रुप है। इसमें प्राथमिक ग्रुप यानी कि इसके शीर्ष के हिसाब से डाला गया है। जैसे 15 ग्रुपों में 6 ग्रुप तो लाभ और हानि के खातों से संबंधित है और 9 ग्रुप जो है बैलेंस शीट से संबंधित है। जैसे ग्रुप समझ लो, एक तो ब्रांच या डिवीजन हो गया, फिर एक कैपिटल अकाउंट, लोन्स का मतलब होता है लाइबिलिटी यानी कि दायित्व। ठीक है, फिर होता है तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट, फिर है करंट लाइबिलिटीज, फिर करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, सेल्स अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, मिस एक्सपेंस। ठीक है, या फिर हमारा परचेज अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम। ठीक है, और सेकेंडरी ग्रुप की बात करें या सब ग्रुप की, तो यह ग्रुप प्राथमिक ग्रुप का हिस्सा है। इसमें 13 ग्रुप होते हैं, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, स्टॉक इन हैंड, ड्यूटी टैक्सेस, या फिर तुम्हारा अनसिक्योर्ड लोन्स या रिजर्व सप्लायर्स या सिक्योर्ड लोन्स या डिपॉजिट्स। ठीक है, बैंक ओडीडी, प्रोविजन, सन्ड्री डेबिटर्स, बैंक अकाउंट्स, कैश इन हैंड और लोन एंड एडवांस एसेट्स। ठीक है, ऑल लेजर्स और ग्रुप डिटेल्स इन टैली में होता है। जैसे कि हमारे सबसे पहला कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है किसी व्यवसाय के ऊपर काम करता है। जैसे किसी व्यवसाय स्वयं अपने निजी रोकड़ संपत्ति व माल व्यवसाय में लगता है तो उसे पूंजी कहते हैं, और इससे संबंधित समस्त खातों को कैपिटल ग्रुप में रखते हैं। जब व्यवसाय का जो स्वामी होता है यानी कि ओनर होता है, वह अपने निजी प्रयोग के लिए नगद माल व्यवसाय में निकालता है, उसे हम लोग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। इससे संबंधित लेजर को हम किसमें रखते हैं? इससे संबंधित लेजर को हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर रखते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट है हमारा किसी व्यवसायिक में जो बिजनेस में हम जो चीजें खरीदते हैं या खरीदा हुआ सामान रिटर्न करते हैं, उसे हम रखते हैं परचेज ग्रुप के अंदर। ठीक है, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न, ये सारा किसके अंदर जाता है? परचेज अकाउंट ग्रुप के अंदर जाता है। फिर होता है सेल। सेल यानी कि जो चीज हम कोई बेचते हैं या फिर उसकी जो बेचा हुआ सामान रिटर्न आता है, उसे रखते हैं हम सेल्स ग्रुप यानी कि सेल्स अकाउंट के अंदर। फिर होता है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। जब हम किसी व्यक्ति से या फिर किसी संस्था से उधार माल क्रय करते हैं, उससे किसी पार्टी को भुगतान करते हैं, तो उस व्यक्ति या संस्था का यानी उसे हम विविध लेनदार को सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। इससे संबंधित समस्त खाते किसके अंदर जाते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं। फिर होता है सन्ड्री डेबिटर। जब हम किसी को माल उधार बेचते हैं या किसी से पैसा प्राप्त करते हैं, तो उस व्यक्ति या संस्था को किसके अंदर रखते हैं? सन्ड्री डेबिटर के अंदर। फिर कैश इन हैंड। कैश में लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि टैली जो है पहले से कैश अकाउंट हमारा बना करके देता है। क्या देता है? कैश अकाउंट बना करके पहले से देता है। फिर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारे बिजनेस के बैंक में जितने भी खाते होते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट या बैंक ग्रुप पे ही रखते हैं। अब जैसे वो एसबीआई अकाउंट हो जाए, पीएनबी हो जाए, एचडीएफसी, बीओबी या ईटीसी, कोई सा भी बैंक हो, उसे हम रखेंगे बैंक अकाउंट के अंदर ही। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारा होता है बैंक डीडी। ठीक, फिर होता है ब्रांच डिवीजन। फिर लोन्स एंड एडवांस। लोन्स एंड एडवांस, जैसे जब हमें किसी को लोन देना हो या फिर एडवांस पेमेंट करना हो, तो उसका लेजर बनाते समय ग्रुप जो हम रखते हैं वो रखते हैं लोन्स एंड एडवांस ग्रुप। ठीक है, अर्थात ऐसा ऋण या एडवांस जो हमारे द्वारा अन्य पार्टी को दिए गए हैं, इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। फिर लोन्स और लाइबिलिटीज, हमारे द्वारा लिए गए जो ऋण होते हैं, लोन्स होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं, चाहे फिर वो सिक्योर्ड लोन हो या फिर अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, वैसे जो टैली होता है वो सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन के लिए अलग से भी ग्रुप दिए गए हैं। ठीक,
फिर होता है डिपॉजिट। डिपॉजिट को हम लोग जैसे आरडी, पीपीएफ, बॉन्ड, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इस तरह की जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन्हें सब हम किसके अंदर रखते हैं? डिपॉजिट एसेट्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऐसी चीजें होती हैं जैसे हमने शेयर मार्केट में, शेयर्स में या म्यूचुअल फंड या लॉटरी आदि में चीजें पेमेंट लगाया होता है, ऐसी सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? इन्वेस्टमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। फिर है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स यह ऐसी संपत्ति होती है जो व्यवसाय में लंबे समय के लिए होती है और व्यवसाय के चलाने के लिए में सहायता प्रदान करती है, इसे हम स्थायी संपत्ति कहलाते हैं, जैसे लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, ईटीसी, ठीक है। फिर स्टॉक इन हैंड होता है, ठीक है। फिर सिक्योर्ड लोन हो गया, अनसिक्योर्ड लोन, या फिर डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम समझ लीजिए, ऐसे इनकम जो व्यापार में गतिविधियों को प्राप्त होती हैं, ऐसे होती हैं, उसे डायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे माल की बिक्री, अखबार के लिए विज्ञापन की आय, जब वर्क करने की आय आदि ऐसे इनकम के लेजर को डायरेक्ट इनकम में रखते हैं, ठीक है। फिर होता है इनडायरेक्ट इनकम। ऐसी इनकम जो व्यापार में गतिविधियों को अतिरिक्त रूप से किसी दूसरी गतिविधि से प्राप्त होती है, उसे हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो डिस्काउंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर रिस्पेंट, डिस्काउंट रिस्पेंट, या फिर रेंट रिस्पेंट, या रिसिप्ट, ठीक है, या फिर कमीशन रिसिप्ट, या फिर इंटरेस्ट रिसिप्ट, ठीक है, ईटीसी। फिर होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वह एक्सपेंस है जो किसी माल को बनाने या मांगने में खर्च किए जाते हैं, और यह एक्सपेंस किसी माल के मूल्य को प्रभावित करते हैं, जैसे कोल, वाटर, पावर, एक्सपेंस कैरेज और एक्सपेंस वेजेस, ये सब क्या होते हैं? ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। फिर ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यह एक्सपेंस जब किसी माल को बनाने या के बाद खर्च किए जाते हैं, ऐसे खर्च जो ऑफिस से संबंधित होते हैं, और ऐसे एक्सपेंस किसी भी माल के मूल्य को प्रभावित नहीं करते। एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, फ्राइट एक्सपेंस, डिस्काउंट, कमीशन, सैलरी, ऑडिट फीस या इंटरेस्ट, ये सब किस में आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। फिर करंट एसेट्स हो जाता है, करंट लाइबिलिटीज हो जाती हैं, फिर आपका रिवर्स सप्लायर हो जाता है, प्रोविजन, ड्यूटी, टैक्सेस, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, और बाकी जो हम इनसे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे उनको कर लेंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस में समझ लीजिए जो भी हमारा यहाँ पर सेल टैक्स हो जाता है, वैट, टीडीएस, टीसीएस, एसटी, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एफबीटी, जिस भी प्रकार के हमारे टैक्स होते हैं और ड्यूटी होती है, वो सारी ड्यूटी एंड टैक्सेस नाम के ग्रुप के अंदर जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो अगला है हमारा वो है सस्पेंस, ठीक है। सस्पेंस अभिप्राय उस खाते से जो खाते की गलती न मिलने पर अंतर की राशि को इस खाते में डालकर खातों को मिलाने के लिए बनाया जाता है। जैसे हमारा 2-4 हजार या 100-200 का अमाउंट नहीं मैच करता तो हम उसे सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। फिर होता है मिस एक्सपेंस, इसे ऐसे विविध व्यय जो सामान्यतः व्यापार या कंपनियों की स्थापना के व्यय होते हैं, इन्हें एक वर्ष का खर्चा खर्चा न माना जाकर आगे के कई वर्षों में बांट दिया जाता है। हर वर्ष का भाग उस वर्ष के खर्चे के रूप में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और बचा हुआ भाग हम बैलेंस शीट की संपत्ति पक्ष में मिस एक्सपेंस के एसेट के रूप में रखते हैं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टैली के। टैली में ये आपको इंटरव्यू के हिसाब से याद रखने की जरूरत है। टैली में 28 ग्रुप्स और 15 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। इनमें से 4 ग्रुप्स एसेट्स नेचर के हैं, जैसे करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट और मिस एक्सपेंस, ठीक है। फिर होता है 5 ग्रुप्स लाइबिलिटी के नेचर है, जैसे हमारा करंट लाइबिलिटीज, लोन्स लाइबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट और ब्रांच डिवीजन, और हो जाता है आपका सस्पेंस अकाउंट, ठीक। फिर होता है 3 ग्रुप्स हमारे नेचर है, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सपेंस। फिर हो जाता है आपका परचेज अकाउंट। फिर आपका है 3 ग्रुप्स इनकम नेचर के हैं, जैसे डायरेक्ट इनकम, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम्स, और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस और सेल अकाउंट। टैली में 28 आपके ग्रुप्स होते हैं, जिनमें से 13 सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, ठीक। तो आज की जो हमारी क्लास है हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट, जो कि हम कल आएंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।